वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट निगेटिव प्रीफिक्सेस की। जैसा कि आपको पता है कि अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं दोस्तों, उस टेक्निक का नाम होता है एटमोलॉजी। जी हाँ, एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्निक में हम लोग बात करते हैं वर्ड फॉर्मेशन की। वर्ड बनते कैसे हैं, हम इस पर काम करते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ड की जो फॉर्मेशन होती है इसमें क्या होता है कि हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में कुछ पहले जोड़ते हैं जो प्रीफिक्स कहलाते हैं और कुछ लास्ट में जोड़ते हैं जो सफिक्स कहलाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम रूट वर्ड क्या है, उसमें प्रीफिक्स कैसे ऐड की जाती है, सफिक्स क्या होती है, इस पर काम करते हैं। और दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। वोकैब सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है ये। तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रीफिक्सेस लेके आए हैं। और आपको पता है कि प्रीफिक्स वह होता है जो रूट में सबसे पहले फिक्स की जाती है। और जैसा कि इसका नाम है प्री प्लस फिक्स। दोस्तों, प्री का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, और फिक्स मतलब फिक्स करना। तो जो चीज़ रूट में पहले जोड़ी जाती है वो प्रीफिक्स कहलाती है। और सफ का मतलब एंड होता है, फिक्स मीन्स फिक्स करना। जो चीज़ अंत में फिक्स की जाती है वो आपकी सफिक्स कहलाती है। और यकीन मानिएगा, इससे आपकी वर्ड पावर बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। अब जैसे कि अगर हमने यहाँ पर आपके लिए आज कुछ निगेटिव प्रीफिक्स सेलेक्ट की हैं, यानी कि निगेटिव प्रीफिक्सेस वो होती हैं जो वर्ड को निगेटिव बना देती हैं, अपोजिट बना देती हैं। आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि बहुत से एग्जाम्स होते हैं, एसएससी है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, तमाम एग्जाम्स में जो वनडे कंपटीशन होते हैं और अगर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है तो उसमें आपसे सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो ये प्रीफिक्स वर्ड का अपोजिट बताने में बहुत हेल्प करेगी। ये उन वर्ड की भी अपोजिट ढूंढने में हेल्प करेंगी जो वर्ड्स आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से वर्ड को अपोजिट बनाया जाता है, वो प्रीफिक्सेस आज हम लोग टारगेट करेंगे। तो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट निगेटिव प्रीफिक्सेस हैं, जैसे ए, एन, डिस, इग, इल, इम, इन, इर, नॉन और अन। ये वो प्रीफिक्सेस हैं जिसका मीनिंग होता है नॉट या नो, यानी कि ये वर्ड को निगेटिव बना देती हैं। या इसका एक और मीनिंग हो जाता है लैकिंग या विदाउट या अगेंस्ट, यानी ये इन वर्ड्स के, इन प्रीफिक्सेस के सेंस निकलते हैं, लैकिंग, अगेंस्ट या विदाउट। तो देखिए कैसे काम करती है ये, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आपका पहला वर्ड है, अब देखिए आपका फर्स्ट वर्ड है अमोरल। और जैसा मैंने कहा था कि ये वो प्रीफिक्सेस हैं जो वर्ड को अपोजिट बताएंगे, यानी आपको ये पता चलेगा इन वर्ड का अपोजिट क्या होता है। तो ये सब की सब निगेटिव प्रीफिक्सेस हैं। और देखिए एक चीज आपको और सिखाते हैं, जैसे यहां पर आपका इग है, इल है, इम है, इन है, इर है। तो एक रूट होता है कि जब भी किसी वर्ड में निगेटिव प्रीफिक्स जोड़ते हैं, जैसे एक वर्ड आपका है लीगल,
तो दोस्तों निगेटिव प्रीफिक्स इसमें से जोड़ने का एक रूल, अब देखिए ये भी आपको रटनी न पड़े, ये इल कब आएगा, इम कब आएगा, इन कर आएगा, इर कर आएगा, तो उसके बारे में आपको बात करते हैं। तो इसका रूल होता है कि जब भी इसमें से इल, इम, इन, इर कुछ लगता है तो इसका रूल ये है कि आई प्लस फर्स्ट लेटर, यानी कि हमारा इस वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो लेते हैं और आई लेकर के जो प्रीफिक्स बनती है वो जुड़ती है इस वर्ड का निगेटिव बनाने के लिए। जैसे अब लीगल है तो यहां पर हमने आई लिया और फर्स्ट लेटर क्या है, एल, तो यानी कि यहां पर हमारी जो प्रीफिक्स लगेगी वो इल लगेगी और वर्ड हो जाएगा इलीगल। तो ये भी आपको नहीं रखना है कि इल इम कर आएगा, तो इसका बस मतलब ये है कि इल इम इन इर से निगेटिव बनता है, लेकिन है क्या कि अगर कोई वर्ड हमारा एम से शुरू हो रहा है जैसे मैच्योर, तो एम हो जाएगा इमेच्योर, एल से शुरू हो रहा है तो लीगल है तो इलीगल हो जाएगा, इस तरह से आर से शुरू हो रहा है तो रेगुलर है इरेगुलर हो जाएगा, इस तरह से आपको लगाते हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला वर्ड आपका है अमोरल। तो देखिए यहां पर आपका वर्ड है मोरल। मोरल का मतलब होता है गुड, अच्छा या नैतिक, और अगर आ लगा दिया गया तो इसका मतलब हो जाता है नॉट गुड, यानी कि जो गुड नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो अमोरल कहलाता है। और वैसे एक वर्ड होता है मोरल और एक वर्ड होता है इमोरल और एक वर्ड होता है अमोरल, तीन वर्ड होते हैं। तो बच्चों मोरल का मतलब होता है गुड, अच्छा, इम लगा दिया गया। अब देखिए यहां पर मोरल में एम से इम भी लग जाता है तो इम मीन्स नॉट होता है, तो नॉट मोरल इमोरल कहलाता है। और एक्चुअली अमोरल का मतलब होता है, यहां पर आ का मतलब दोस्तों लैकिंग से लिया जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है लैकिंग ए सेंस ऑफ मोरल। इसको ऐसे समझिएगा जैसे अगर हम अच्छा काम करते हैं तो दैट इज ए मोरल वर्क, अगर हम बुरा काम करते हैं दैट इज इमोरल वर्क, और अगर हम कोई काम करते हैं और हमें यही नहीं पता है द वर्क इज गुड और बैड, दैट इज द इमोरल वर्क, सॉरी अमोरल वर्क, यानी हमें ये नहीं पता काम अच्छा है बुरा है, तो दोस्तों वो काम कहलाता है अमोरल, ये होता है अमोरल। जैसे जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं उनके द्वारा कोई गलत काम हो जाता है, दैट इज द अमोरल वर्क। नेक्स्ट वर्ड अपैथी। अब देखिए इसको कैसे सीखेंगे। एक वर्ड होता है पैथी। बच्चों पैथी का मतलब होता है फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, भावनाएं। इसी से वर्ड बन जाता है सिंपैथी। अब देखिए सिम प्रीफिक्स है, सिम का मतलब होता है सेम, सेम फीलिंग्स। इसी से बन जाता है एंटीपैथी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट फीलिंग। इसी से वर्ड बन जाता है टेलीपैथी। टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फीलिंग, टेलीपैथी कहलाता है। इसी से बन जाता है इम्पैथी, मतलब होता है इनर फीलिंग, आंतरिक भावनाएं। और इसी से देखिए वर्ड बना हुआ आपका अपैथी। तो पैथी मीन्स फीलिंग होता है और आ लगा दिया गया तो आ का मतलब हो जाता है लैकिंग, तो दोस्तों मीनिंग हो जाता है इसका लैकिंग फीलिंग, फीलिंग की कमी होना अपैथी कहलाता है। इसको और से समझिएगा। एक्चुअली में 3 तरह के वर्ड्स हैं, सिंपैथी, एंटीपैथी और अपैथी। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, उनके लिए हमारे पास सिंपैथी होती है क्योंकि हमारी और उनकी फीलिंग सेम होती है। जो हमारे एंटी है, हमारे दुश्मन है, उनके लिए हमारे पास एंटीपैथी होती है, घृणा होती है। एंटीपैथी मीन्स नफरत, घृणा कहलाती है। और आप मीन्स होता है लैकिंग, लैकिंग फीलिंग्स, जिनको हम जानते नहीं है, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, उनके लिए दोस्तों हमारे पास क्या होती है, अपैथी होती है। तो अपैथी हो जाता है लैकिंग फीलिंग। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है अथीस्ट। अब इसको कैसे पढ़ेंगे।
एक वर्ड होता है थीस्ट, और थीस्ट में एक रूट है थियो, और थियो का मतलब होता है गॉड। थियो मीन्स क्या होता है? गॉड। तो देखिए थियो से थी लिया गया, गॉड हो जाता है, इष्ट हो जाता है पर्सन, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह इंसान जो भगवान में भरोसा करता है वो थीस कहलाता है। और यहां पर आ लगा दिया गया, तो आ का मतलब हो जाता है नॉट, तो यानी कि ये हो जाता है वन हु नॉट बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है वो अथीस कहलाता है। और दोस्तों एक वर्ड और होता है एग्नोस्टिक। अब यहां पर एक रूट है नॉस्ट, नॉस्ट मीन्स होता है ना, नो, जानना, और आ मीन्स आपको पढ़ाया जा रहा है, प्रीफिक्स निगेटिव है, नॉट हो जाता है, तो मीनिंग हो जाता है वन हु नॉट नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वह इंसान जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता, जो कहता मुझे नहीं पता ईश्वर है कि नहीं, वो एग्नोस्टिक कहलाता है। अब देखिए ऐसे थी से थियो से बहुत से वर्ड बनते हैं, जैसे एक वर्ड हो जाता है अथीज्म। अब देखिए जहां पर इज्म आ जाता है उसका मतलब बिलीफ हो जाता है, तो बिलीफ इन गॉड, भगवान में भरोसा, अथीज कहलाता है। ऐसे वर्ड बन जाता है मोनोथीज्म, तो मोनो मीन्स वन होता है, बिलीफ इन वन गॉड। ऐसे बन जाता है पैंथीज्म, पैन मीन्स ऑल होता है, बिलीफ इन ऑल गॉड। ऐसे बन जाता है पॉलीथीज्म, पॉली मीन्स मैनी होता है, बिलीव्स इन मैनी गॉड। तो इस तरह से हमारे वर्ड्स डेवलप होते रहते हैं। तो जो एक भगवान में भरोसा करता है, अब देखिए ऐसे ही मोनोथीस्ट, पैनेथीस्ट बन जाते हैं। चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड करते हैं। दोस्तों अगला वर्ड आपका है नेक्स्ट वर्ड आपका है एनार्की। अब देखिए कैसे बनाएगा, एक वर्ड होता है, एक रूट आपका है आर्की, ARCHY। आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट या सरकार। अब यहां पर देखिए आर्की सरकार हो जाता है, और इसका अपोजिट हो जाता है एनार्की, क्योंकि आपको पढ़ाया गया एन का मतलब होता है नॉट, तो मीनिंग हो जाता है एनार्की हो जाता है नॉट गवर्नमेंट। दोस्तों गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट हो जाता है, नॉट गवर्नमेंट, या कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का ना होना, या लॉलेसनेस, अराजकता कहलाता है, एनार्की कहलाता है। और एक वर्ड होता है मोनार्की। तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्की का मतलब आपको पता गवर्नमेंट होता है, और मोना मीन्स होता है वन, यानी गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन, राजा रानी की सरकार मोनार्की कहलाता है। तो आर्की गवर्नमेंट, एनार्की नॉट गवर्नमेंट या एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, और मोनार्की गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन। चलिए अगला वर्ड दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड आपका है एनएरोबिक। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है एरोबिक। तो एरोबिक मतलब होता है वन हु नीड्स एयर और ऑक्सीजन, यानी वह इंसान जिसको एयर या ऑक्सीजन चाहिए होती है वो एरोबिक कहलाता है। अब देखिए यहां पर रूट क्या है, एयर, एयर देखिए एरो, एरो मीन्स होता है एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, तो वन हु नीड्स एयर और ऑक्सीजन एरोबिक कहलाता है। और देखिए यहाँ पर कितना आसान हो जाता है लर्न करना कि एरोबिक अपोजिट एनारोबिक होता है, तो एरोबिक
जिसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एन लगा दिया गया, एन मीन्स नॉट होता है, तो मीनिंग हो जाता है वन हु नॉट नीड्स एयर और ऑक्सीजन। जिसको एयर या ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है वो हमारे एनएरोबिक कहलाते हैं। जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दोस्तों, दे आर एनएरोबिक, और जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे आर एरोबिक। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एनोनिमस। दोस्तों यहाँ पर एक रूट है ऑनिम, और ऑनिम का मतलब होता है नेम, नाम। रूट ऑनिम है, ऑनिम मतलब नेम होता है। अब देखिए इसी से वर्ड बना हुआ एक वर्ड बनता है सिनोनिम, एक वर्ड बनता है एंटोनिम, एक वर्ड आपका है होमोनिम, एक वर्ड आपका है स्यूडोनिम। अब देखिए दोस्तों वर्ड लर्न करना कितना आसान होता है एटमोलॉजी के द्वारा, प्रीफिक्स के द्वारा, सफिक्स के द्वारा। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है ऑनिम नेम होता है तो सिन लगा दिया गया, सिन मीन्स होता है सेम, ये प्रीफिक्स है तो मीनिंग हो जाता है सेम नेम। ऑनिम नेम होता है, एंटो होता है अपोजिट, तो मीनिंग हो जाता है अपोजिट नेम। ऑनिम नेम होता है, होमो होता है सेम, लेकिन यहाँ पर नेम की जगह पे यहाँ पर मीनिंग साउंड जाता है, ये हो जाता है सेम साउंड, होमोनिम कहलाता है। इसको होमोफोन भी कहते हैं। ऐसे ऑनिम नेम होता है, और स्यूडोनिम होता है फॉल्स, फॉल्स नेम, झूठा नाम, स्यूडोनिम कहलाता है। और यहां पर आपका एनोनिमस है तो ऑनिम नेम होता है, और एन मीन्स होता है नॉट, तो मीनिंग हो जाता है नॉट नेम। जिसका हमें नाम ना पता हो, जो गुमनाम होता है, वो एनोनिमस कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से ऐसी रचनाएं हैं, बहुत से ऐसी कंपोजिशंस हैं, बहुत से ऐसे वर्क्स हैं जिसके बारे में नहीं पता है कि किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, तो नीचे लिखा होता है एनोनिमस, तो ये होता है गुमनाम या नॉट नोन। चलिए दोस्तों अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसएबल। अब देखिए एक वर्ड आपका है एबल, एबल मीन्स होता है योक, डिस लगा दिया गया तो इसका मतलब होता है नॉट एबल। जो योग्य नहीं है, एबल नहीं है, वो डिसेबल कहलाता है, अयोग्य कहलाता है, दिव्यांग कहलाता है। और इससे एक वर्ड और बन जाता है, एक अनेबल भी हो जाता है, तो एन भी हो जाता है, आपको पढ़ाएगा ना, अन भी और नॉट होता है, तो नॉट एबल, डिसेबल या अनेबल। तो अनेबल होता है जो आप काम करने में एबल नहीं है, और डिसेबल होता है जो दिव्यांग होते हैं। अगला वर्ड आपका है डिजीज। तो दोस्तों यहां पर एक रूट है ईज, ईज का मतलब होता है कंफर्ट, डिस लगा दिया गया, डिस मीन्स नॉट होता है, तो मीनिंग हो जाता है नॉट कंफर्ट। यानी जब आपकी बॉडी में कंफर्ट नहीं होता है, आराम नहीं होता है, तो वो डिजीज कहलाता है। और अगला वर्ड आपका है डिसऑनेस्ट। तो देखिए आपको पास, अब देखिए ईज का अपोजिट डिजीज, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, डिस लगा दिया गया अपोजिट जाता है, तो मीनिंग हो जाता है नॉट ऑनेस्ट। जो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, जो ईमानदार नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है डिसऑनेस्ट, ये हो जाता है नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिसप्लीज। अब देखिए एक वर्ड होता है प्लीज, प्लीज होता है प्रसन्न, खुश, हैप्पी, और डिस लगा दिएगा तो मीनिंग हो जाता है नॉट प्लीज। जो प्लीज नहीं है, या कह सकते हैं नॉट हैप्पी, जो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, वो डिसप्लीज कहलाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपका इग्नोबल है। तो बच्चों यहाँ पे एक रूट है नोबल, नोबल मीन्स होता है गुड, अच्छा, और इग लगा दिया गया तो आपको पता है इग भी नॉट होता है, तो ये हो जाता है नॉट नोबल या नॉट गुड। जो नोबल नहीं है, गुड नहीं है, वो कहलाता है इग्नोबल। तो देखा आपने कितने आसानी से हम
वर्ड्स लर्न करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज नेगेटिव प्रीफिक्सेस यू कैन ईजिली फाइंड आउट योर अपोजिट वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कैसे फिर से देखिएगा। तो बस आपको क्या याद रखना कि अगर कहीं पर आपका वर्ड में ए, एन, डिस, इग, इल, इम, इन, इर, नॉन या अन कुछ लगा होगा तो वर्ड को अपोजिट बनाते हैं और मतलब हो जाता है नो नॉट। जैसे आपने क्या सीखा, तो मोरल का अपोजिट अमोरल, पैथी का अपोजिट अपैथी, थीस का अपोजिट अथीस्ट, आर्की का अपोजिट एनार्की, एरोबिक का अपोजिट एनएरोबिक, ऑनिमस अपोजिट एनऑनिमस, एबल का अपोजिट डिसेबल, ईज का अपोजिट डिजीज, ऑनेस्ट का अपोजिट डिसऑनेस्ट, प्लीज का अपोजिट डिसप्लेस, नॉवल का अपोजिट इग्नोबल। चुटकियों में आपके पास अपोजिट्स हो जाएंगे। और ये तो कुछ आपके लिए सिर्फ एक स्पेसिमेन है, सिर्फ एक वानगी भर के है। ऐसे हजारों वर्ड्स होंगे जहाँ पर आप इन प्रीफिक्सेस की सहायता से बहुत आसानी से अपने एंटोनिम्स स्पॉट कर लेंगे, पहचान लेंगे, ढूंढ लेंगे, और इनको लर्न करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसके कुछ और पार्ट्स होंगे। आज निगेटिव प्रीफिक्सेस का पार्ट 1 है। नेक्स्ट टर्न पर इसका सेकंड पार्ट आपके पास लाएंगे, कुछ और सिलेक्टेड वर्ड्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।